अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हामद मीर साहब ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे भयानक इंकशाफात किए हैं। वो कौन से इंकशाफात हैं आपको वीडियो में बताएंगे। और पाकिस्तान में वो होने वाला है जिसके बाद आप डिक्टेटरों को भूल जाएंगे, मतलब कि आप पाकिस्तान में लगने वाले तमाम मार्शल लॉ को भूल जाएंगे कि पाकिस्तान में इतना बड़ा हादसा होने वाला है इस आइन के साथ, इस कानून के साथ। तो इस पर एतजाज़ अहसन साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं आपको वो भी वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं जनाब हामद मीर साहब के इंकशाफात की तरफ। हामद मीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान में वो होने वाला है कि आप फौजी डिक्टेटरों को भूल जाएंगे। हामद मीर साहब ने डायरेक्टली नाम लेकर जनरल बाजवा साहब पर अपने कॉलम में इल्ज़ाम लगाए हैं। हामद मीर साहब का कहना है कि 2023 में आइन की मंजूरी को 50 साल पूरे हो जाएंगे। अगर इलेक्शन को लेट किया गया तो इस आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को जनरल बाजवा साहब बंद कमरों में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया करते थे। उनका ये कहना था कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात इतने ख़तरनाक नहीं थे जितनी ख़तरनाक ये 18वीं तरमीम है, क्योंकि अगर हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसकी सज़ा सीधी सज़ाए मौत है। आर्टिकल 6 लगता है और सज़ाए मौत होती है। और इसके बाद क्या हामद मीर साहब का कहना था कि जनरल बाजवा आइन तोड़ने की ख्वाहिश दिल में लेकर ही रिटायर हो गए। फिर हामद मीर साहब ने इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा साहब मुफ्ती इस्माइल साहब से अक्सर ये पूछा करते थे कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो कौन सी इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने हाथ जोड़कर बाजवा साहब को कहा कि जनाब आप ये काम मत कीजिएगा कि आइन ना तोड़िएगा, मुल्क में मार्शल लॉ ना लगाइएगा। अब हामद मीर साहब का ये कहना है कि जो काम जनरल बाजवा साहब बंद कमरों में सोचते सोचते दिल में ख्वाहिश लेकर रिटायर हो गए, यानी आइन तोड़ने की ख्वाहिश लेकर रिटायर हो गए, अब वही काम हमारी पार्लियामेंट के अंदर से किया जाएगा। यानी जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, शहबाज शरीफ टोला, ये आइन तोड़ेंगे। ये हामद मीर साहब इंकशाफात कर रहे हैं कि ये लोग आइन तोड़ेंगे, मतलब कि इलेक्शन अपने टाइम पर नहीं करवाएंगे। हामद मीर साहब कहते हैं कि मैंने किसी हुकूमती शख्स के मुंह से ये सुना, एक बंदा भी जिंदा बचेगा तो ही वोट डालने जाएगा, मतलब कि जो वोट डालने जाएगा उसको मार दिया जाएगा। कुछ इस तरह की इंपोर्टेड कंपनी पार्लियामेंट में प्लानिंग कर रही है। ये भयानक इंकशाफात किए हैं जनाब हामद मीर साहब ने। इन लोगों ने किसी सूरत भी इमरान खान को इलेक्शन नहीं जीतने देना। इन्होंने किसी सूरत भी इमरान खान की उस डिमांड को, इमरान खान की डिमांड भी आप कह सकते हैं और आइन की भी डिमांड ये कह सकते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के बाद होंगे। लेकिन हामद मीर साहब का कहना है कि इन्होंने ऐसा काम डालना है, ऐसा काम करना है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं अपने टाइम पर तो उन्होंने कहा कि वो जो बंदा वोट डालने जाएगा उसको मार दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हामद मीर साहब इंकशाफात कर रहे हैं। और एतजाज़ अहसन साहब इस पर क्या कहते हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि 90 दिन में हुकूमत इलेक्शन करवाने की पाबंद है। निगरान हुकूमत ना तो कोई कानून साजी कर सकती है, ना कोई बिल पास कर सकती है और ना ही तकर्री या ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर इन्होंने 90 दिन से एक दिन भी ऊपर किया तो इन पर आर्टिकल 6 लगेगा पूरी हुकूमत पर, ख्वाह वो निगरान हुकूमत हो, ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो, ख्वाह वो कोई भी हुकूमत हो, KPK की हो, पंजाब की हो, इन सब पर आर्टिकल 6 लगेगा। यही वजह है कि जो हामद मीर साहब ने इंकशाफात किए हैं उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो नज़र आ रही है, क्योंकि हामद मीर साहब जरदारी साहब के भी बहुत करीब हैं। इंपोर्टेड हुकूमत यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं। ये बात कहीं ना कहीं हुई होगी जो हामद मीर साहब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम और इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।